तो हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाले में। विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए सुपर 100 वाला लेकर आ गया त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में विद्यार्थियों इतिहास के चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। जिस भी छात्र ने विद्यार्थियों सॉल्व को नहीं देखा तो फटाफट से जाइए चैनल के पेज पर। विद्यार्थियों, उस वीडियो की लिंक अवेलेबल है, फटाफट से जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिए। विद्यार्थियों, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे तो फटाफट से चैनल के पेज पर विजिट कर लीजिए। आप लोगों को वहाँ पर इसका पार्ट 1 देखने को मिल जाएगा। विद्यार्थियों, ये जो है ये आप लोगों को पार्ट 2 जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों को इस वीडियो तक पहुँच गए हैं, इस वीडियो को पूरा ही देख कर जाना। और विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि भाई ये जो प्रश्न बैंक है इसका फंडा क्या है। तो भाई पेपर सॉल्व से पहले और प्रश्न बैंक सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को फटाक से बता दूं कि विद्यार्थियों जो आप लोगों के प्रश्न बैंक है वहाँ से विद्यार्थियों उसका जो सीन क्या होने वाला है। तो भाई सीन ये होने वाला है कि जो आप लोगों के त्रैमासिक एग्जाम के पेपर हैं वो इसी प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों जो प्रश्न बैंक है ये लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी करी गई है। और विद्यार्थियों, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने एक आदेश जारी करते हुए बताया था कि इस वर्ष के जो पेपर हैं वो भोपाल से जारी नहीं होंगे, अपने अपने स्कूल में ही जो है वो पेपर तैयार किए जाएंगे। पेपर लीक से बचने के लिए विद्यार्थियों लोक शिक्षण संचालनालय ने इस कदम को उठाया है। इसलिए विद्यार्थियों इस प्रश्न बैंक को सॉल्व करना सबसे पहले अपना कर्तव्य बनता है। विद्यार्थियों, पेपर लीक के दावे का समर्थन एमपी सुपर 100 वाला नहीं करता है और विद्यार्थियों आप भी इस भ्रम की स्थिति से दूर रहें। ठीक है, तो विद्यार्थियों फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो है पेपर आइस क्या है। एक पौधा है, धातु है, या फिर औजार है, या फिर बर्तन है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक पौधा है। ठीक है, पेपर आइस क्या है? एक पौधा है। अगला है रोमन साम्राज्य में सैनिक क्या था। धनी वर्ग था, गरीब वर्ग था, सेना का समूह था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का गरीब वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का गरीब वर्ग। अगला है रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था। कहाँ पर था भाई? यूरोप में था, उत्तरी अफ्रीका में था, पश्चिमी एशिया में था, या फिर इनमें से सभी थे। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है ताकि विद्यार्थियों एग्जाम के टाइम में क्या है आप लोगों को सारे के सारे जो उत्तर है फटाफट से याद आते जाएं और आप लोग विद्यार्थियों स्कूल में टॉप कर जाएं। ठीक है, तो विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी। तो भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लातीनी हो जाएगा। विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, फटाफट से जाइए, पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है अध्याय 1 का, जिसमें विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। सभी के सभी विद्यार्थियों सही उत्तर बताए गए हैं। विद्यार्थियों अभी चैप्टर 2 को सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 2 में। अगर विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा फटाफट से जाकर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लातीनी हो जाएगा। अगला है रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ था भाई। 509 ईसा पूर्व, 27 ईसा पूर्व, 28 या फिर 300। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोगों का? 27 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था। सॉलिडस, दिनाराइस, लीरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा सॉलिडस। ठीक है, अगला है रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म कब अपनाया था। तो भाई कब अपनाया था? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 313 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 313 ऑप्शन में नहीं दिया गया, 312 दिया गया। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? 312 हो जाएगा। ठीक है, अगला फटाफट से देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है भाई। पता है क्या आप लोगों को? अगस्टस, जूलियस सीजर, या फिर कॉन्स्टेंटाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगस्त हो जाएगा। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों का जो एग्जाम है विद्यार्थियों बहुत अच्छा चले जाएगा। ठीक है, अगला है भाई किस रोमन सम्राट ने कुंस्तुतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये जो थे आप लोगों के अध्याय 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि विद्यार्थियों एक एक अंक में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों फटाफट से क्या करेंगे, रिक्त स्थानों को देख लेंगे, क्योंकि भाई रिक्त स्थान जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं त्रैमासिक एग्जाम में। विद्यार्थियों पहले क्या कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
पहला है भाई, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? चांदी के सिक्कों को कहा जाता था डिनारी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था भाई? डिनारी। विद्यार्थियों फटाफट से क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को डिनारी कहा जाता था। अगला है, अगस्ट खालिस्तान शासक का दत्तक पुत्र था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, जूलियस सीजर शासक का दत्तक पुत्र था। ठीक है, क्या हो जाएगा? जूलियस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या करना है, जूलियस लिख लेना है, जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर का जो है वो दत्तक पुत्र था। ठीक है, अगला है, रोमन साम्राज्य खालिस्तान परिवार का प्रचलन था। तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, संयुक्त हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत सही आंसर है। आप लोगों को और ये सही आंसर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ MP सुपर 100 के अलावा। और विद्यार्थियों, वीडियो के लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं, इसलिए विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप लोगों को उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना होगा तो। ठीक है, तो विद्यार्थियों फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को कितना न्यूनतम खालिस्तान वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका 25 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो रोमन साम्राज्य में सैनिकों को कितने वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए। और विद्यार्थी, अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। बिना किसी देरी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, इसका PDF भी विद्यार्थी आप लोगों को वहीं पर देखने को मिल जाएगा। अगला है, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का खालिस्तान कहा जाता था। तो भाई क्या कहा जाता था? फटाफट से क्या करना है, इसको देख लेना है। तो भाई सही आंसर हो जाएगा, साम्राज्य को क्या कहा जाता था? सही आंसर क्या जाएगा? आंतरिक झील कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? आंतरिक झील कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक झील हो जाएगा। अगर विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए होगा, उत्तरों का PDF चाहिए होगा तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। ठीक है, अगला है भाई, स्पेन जो है किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर हो जाएगा चांदी के सिक्के के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला है, अगस्टस खालिस्तान ईसा पूर्व में रोम का शासक बना। तो भाई कब बना था? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 27 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब बना था? 27 ईसा पूर्व में जो है वो बना हुआ था। ठीक है, अगला है भाई, साल्टियस नाम का सोने का सिक्का कितने ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 4.5 हो जाएगा। ठीक है, 4.5 ग्राम का जो था विद्यार्थियों शुद्ध सोने का सिक्का बना हुआ था। ठीक है, अगला है, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर खालिस्तान चरणों में बांटा गया। तो कितने चरणों में बांटा गया विद्यार्थियों? 3 चरणों में बांटा गया। ठीक है, कितने चरणों में बांटा गया? 3 चरणों में जो है विद्यार्थियों रोमन साम्राज्य को बांटा गया था। ठीक है, और विद्यार्थियों किन किन चरणों में बांटा गया था अगर आप लोगों को ये भी जानना हो तो जान लीजिए। पहला है पैदल, दूसरा है घुड़सवार और तीसरा जो था विद्यार्थी नौसेना थी। ठीक है, अगला है भाई, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविकता सत्ता खालिस्तान नामक निकाय में निहित थी। तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों आप लोगों का सीनेट नामक। ठीक है, कहाँ पर था विद्यार्थियों? सीनेट। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीनेट। अगला है भाई, जस्टिनियन के काल में मिस्र प्रतिवर्ष खालिस्तान सालिडिस से अधिक धनराशि करों के रूप में दिया जाता। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का सिसल हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सिसल जो है आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, बहुत सारे रिक्त स्थान जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन विद्यार्थियों आप लोग घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सुपर 100 वाला आप लोगों के साथ में है। अगला जो प्रश्न है भाई वो है, स्पेन में पहाड़ियों की चोटी पर बसे गाँवों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का कास्टेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टेरा कहा जाता है। ठीक है, अगला, सम्राट खालिस्तान ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का सम्राट अगस्त। ठीक है, मतलब जो आप लोगों ने ऊपर जैसे देखा आप लोगों ने, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का अगस्त हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलो कभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला, खालिस्तान अगस्त का दत्तक पुत्र था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जूलियस सीजर हो जाएगा। ठीक है, जूलियस सीजर जो है वो अगस्त का दत्तक पुत्र था, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगला है, उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण राइन और खालिस्तान नदियों से होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का डेन्यूब नदियों से होता है। कौन सी नदियों से? डेन्यूब नदियों से। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। अब भाई बारी आती है सत्य और असत्य की। फटाफट से सत्य और असत्य को भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम में जो है ये भी महत्वपूर्ण रूप से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से उत्तरों को रट लिया और याद कर लिया तो विद्यार्थी आप स्कूल में टॉप कर जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इसका पार्ट थ्री भी चाहिए होगा तो फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर बताना है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। सत्य सत्य का रोमन समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो यह असत्य हो जाएगा। दूसरा सॉलिडिस सोने का सिक्का था, तो विद्यार्थियों ये क्या है, ये जो विद्यार्थी जो है सत्य हो जाएगा। और विद्यार्थी जो पहले नंबर का है ये भी मुझे सत्य लग रहा है, इसलिए विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा सॉलिडिस सोने का सिक्का था, सत्य हो जाएगा। तीसरा ऑगस्ट जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थी रोमन समाज में दासों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता था, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, पोम्पोई एक नगर था, तो भाई क्या नगर था, तो भाई ये जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, तो भाई ये सही बात है क्या, तो भाई ये क्या है, सही बात है। ठीक है, अगला है ऑक्टेवियन अगस्त नाम से रोमन का सम्राट बना, तो भाई ये सत्य है। ठीक है, अगला है रोमन सैनिकों को न्यूनतम 25 वर्ष सेवा करनी पड़ती थी, भाई ये बिल्कुल सत्य है, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर रेगिस्तान में देखा ही था। अगला है रोमन साम्राज्य में वास्तविक सत्ता सेनेट में निहित थी, तो क्या है, ये सत्य है। अगला है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 4 खिलाड़ी थे, सत्य। ठीक है, मतलब पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है, बाकी विद्यार्थी सभी के सभी क्या है, सत्य है। ठीक है, इस तरीके से विद्यार्थियों आपके जो सत्य सत्य थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बात आती है भाई सही जोड़ी की। ठीक है भाई, सही जोड़ी भी करेंगे क्योंकि अपन कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ है सुपर 100 वाला पर। ठीक है, तो विद्यार्थियों फटाफट से क्या करेंगे, सही जोड़ी को देख लेंगे। तो विद्यार्थियों सबसे पहली सही जोड़ी है सेनेट, तो सेनेट का सही हो जाएगा धनी वर्ग की संस्था। अगला है आगस्ट, तो आगस्ट क्या है विद्यार्थियों, ये दत्तक पुत्र था, किसका था विद्यार्थियों, जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। अगला है नाइट वर्ग, भाई नाइट वर्ग क्या है इसका सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का अश्वारोही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आपको क्या करना है, मिलान करते हुए चलना है। उसके बाद में विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा कैस्टला का, सही आंसर होने वाला है आप लोगों का विद्यार्थियों मटके या फिर कंटेनर का। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला है भाई एम्फोरा, एम्फोरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का सोंगित राल हो जाएगा। ठीक है, अगला है भाई भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है भाई, जैसा कि आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था। अगला है सॉलिडस, सॉलिडस का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सोने का सिक्का। ठीक है, ये रहा सोने का सिक्का। अगला है दिनारियस, दिनारियस का क्या हो जाएगा, फटाफट से विद्यार्थियों देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका चांदी का सिक्का हो जाएगा। अगला है भाई फ्रैंकिनिस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ की चोटी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और विद्यार्थी सबसे लास्ट का हो जाएगा रोमन साम्राज्य की राजधानी बचा हुआ। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस तरीके से क्या आप लोगों की जो सही जोड़ी है वो यहाँ पर समाप्त होती है। फटाफट से विद्यार्थियों आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। अब विद्यार्थियों एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको भी देख ही लेते हैं, इसको कहाँ और छोड़कर जाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों इसका पार्ट 3 चाहिए होगा और इसका जो अध्याय 3 है वो चाहिए होगा, तो फटाफट से विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। पहला प्रश्न है रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता है, तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, डेन्यूब नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डेन्यूब नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, डेन्यूब नदियों के द्वारा। ठीक है, अगला है ड्रेसल 20 क्या है भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मटके का बर्तन है। ठीक है, ड्रेसल 20 क्या है, एक प्रकार का मटके का बर्तन है। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों आप लोगों को इन आंसरों को नोट डाउन कर लेना है ताकि विद्यार्थियों आप क्या है एग्जाम में अच्छे से टॉप कर जाएं। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों सेनेट क्या है भाई, फटाफट से विद्यार्थियों इसको भी देख लेना है। सेनेट क्या है, रोमन साम्राज्य धनी वर्ग की संस्था है। ठीक है, सेनेट क्या है, धनी वर्ग की संस्था है। विद्यार्थियों सुनकर आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। सेनेट जो है वो धनी वर्ग की एक संस्था है, किस वर्ग की है, रोमन साम्राज्य की धनी वर्ग की संस्था। अगला है सेंट ऑगस्टिन कौन थे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध ईसाई धर्मोपदेशक और संत थे। ठीक है, प्रसिद्ध ईसाई और धर्मोपदेशक, ठीक है, और संत थे। प्रेसेंट की स्थापना किसने की भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अगस्त हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से अगस्त को लिख लेना है। अगला है भाई रोमन समाज के परिवार की मुख्य विशेषता क्या थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार प्रणाली। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रणाली। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, प्रणाली।
इस तरीके से विद्यार्थियों आपको नोट डाउन कर लेना है, आप लोग मेरी वॉइस के हिसाब से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों पोम्पेई क्या है? तो क्या है भाई, ये एक प्रकार का क्या है, नगर था। क्या था पोम्पेई? एक तरीके का नगर था जो ज्वालामुखी विस्फोट में नष्ट हुआ था। ठीक है, तो विद्यार्थियों क्या है, ये आप लोगों के एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप लोगों के इन सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि विद्यार्थियों ये जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट है इस पर विद्यार्थियों कुल मिलाकर विद्यार्थियों 4 चैप्टरों से जो हैं वो प्रश्न आने वाले हैं। विद्यार्थियों 4 चैप्टर मानचित्र भी शामिल है। पहला लेखन हो जाएगा, दूसरा 3 महाद्वीप फैला साम्राज्य और तीसरा हो जाएगा यायावर साम्राज्य। ठीक है, तो विद्यार्थियों 3 पार्टों में जो है आप लोगों को इसके वीडियो मिलेंगे। पहला और दूसरा पार्ट जो है आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 3 भी चाहिए होगा, मतलब विद्यार्थियों पार्ट 3 में क्या मिलेगा आप लोगों को मिलेगा विद्यार्थियों इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, यायावर साम्राज्य का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों वो पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उससे पहले विद्यार्थियों क्या करना है, आप लोगों को पार्ट 1 को जाकर फटाफट से यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। पार्ट 1 भी क्या है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, फटाफट से जाकर विद्यार्थियों पार्ट 1 को भी आप लोग देख लीजिए बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 3 के साथ में। तो विद्यार्थियों तब तक के लिए जय हिंद।